किसी गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम शंकर था। शंकर पूरा दिन आवारा लड़कों के साथ खेल में बिता देता था। ना ही कोई घर का काम करता, ना ही पिता के साथ काम में हाथ बटाता। शंकर का पिता बड़ी मेहनत से परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन अचानक उसके पिता की मौत हो गई। घर की सारी जिम्मेदारी शंकर और उसकी मां पर आ पड़ी। शंकर जंगल से रोज सूखी लकड़ियां लाता और उन्हें शहर में बेच देता। एक दिन शंकर जंगल में सूखी लकड़ियों की तलाश में घूम रहा था। तभी उसे एक रहस्यमयी महल दिखाई दिया। महल बहुत ही पुराना था। वह महल के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि महल में 3 कमरे थे। सभी कमरों के दरवाजों के ऊपर एक मंत्र लिखा था। शंकर ने पहले दरवाजे का मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही दरवाजा खुल गया। शंकर कमरे में गया। कमरा पूरी तरह खाली था। कमरे में कुछ नहीं था, बस मेज पर एक लाल रंग का पत्थर रखा था। शंकर ने उसे उठाया और जेब में रख लिया और बाहर आ गया। फिर उसने दूसरे दरवाजे का मंत्र पढ़ा। दरवाजा खुल गया, लेकिन यह कमरा भी खाली था। यहां भी मेज पर एक नीला पत्थर रखा था। शंकर ने उसे भी उठाया और जेब में रख लिया। फिर तीसरे कमरे में गया। इस बार भी उसे एक हरे रंग के पत्थर के अलावा कुछ नहीं मिला। शंकर बहुत नीरस हो गया और सोचने लगा, इतना बड़ा महल और इसमें सिर्फ पत्थर रखे हैं। पत्थर बहुत सुंदर और चमकदार थे। उसने सोचा, इसे शहर में कोई तो खरीद लेगा। ये सोचकर उसने तीसरा पत्थर भी उठा लिया और महल से बाहर निकल आया। जैसे ही वह महल से बाहर आया, उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह रहस्यमयी महल अचानक गायब हो गया। शंकर डर गया और तेजी से अपने घर की ओर चलने लगा। जंगल से लौटते समय उसके मन में तरह तरह के सवाल चल रहे थे। ये पत्थर आखिर है क्या? क्या सच में कोई इन्हें खरीदेगा? घर पहुंचकर उसने अपनी मां को सब कुछ बताया। मां ने पत्थरों को ध्यान से देखा, पर वह भी कुछ समझ नहीं पाई। उसने कहा, बेटा, कल इन्हें शहर लेकर जाना, शायद कोई जौहरी पहचान ले। अगले दिन शंकर जब शहर की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने शंकर को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारी जेब में जो है वह साधारण नहीं है, संभाल कर रखना, ये जादुई रत्न है। शंकर चौंक कर बोला, जादुई? साधु बोला, हाँ, ये तीनों रत्न अलग अलग शक्तियों वाले हैं। लाल पत्थर मेहनत और ताकत देता है, नीला पत्थर बुद्धि और समझ बढ़ाता है, और हरा पत्थर सौभाग्य और समृद्धि लाता है। लेकिन इनका सही उपयोग वही कर सकता है जिसका दिल सच्चा हो। शंकर को अपनी पुरानी आदतों पर शर्म आने लगी। उसने सोचा कि अगर ये रत्न सच में इतने खास हैं, तो इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। वह पत्थरों को बेचने के बजाय घर वापस ले आया। उस दिन से शंकर ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। पहले उसने लाल पत्थर को अपने पास रखा। धीरे धीरे उसमें मेहनत करने की ताकत और उत्साह आने लगा। अब वह सुबह जल्दी उठता, जंगल से लकड़ियां लाता और फिर शाम को अपने पिता के पुराने चाक पर बर्तन बनाने का काम सीखता। फिर उसने नीला पत्थर इस्तेमाल किया। उसकी बुद्धि तेज होने लगी। उसने नए नए तरीके सीखे, सुंदर और मजबूत बर्तन बनाने लगा, जिन्हें लोग ज्यादा पसंद करने लगे। कुछ ही समय में गांव के लोग शंकर के बनाए बर्तन खरीदने आने लगे। अंत में उसने हरे पत्थर को अपने घर में रख दिया। धीरे धीरे उसके घर में खुशहाली आने लगी। पैसे की कमी खत्म हो गई। उसकी मां भी खुश रहने लगी। एक दिन शंकर बर्तन पकाने के लिए जंगल में लकड़ियां लेने गया। वही रहस्यमयी महल अचानक फिर से दिखाई दिया। शंकर वहां गया और देखा कि तीनों कमरों के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन इस बार अंदर कोई पत्थर नहीं था। एक दीवार पर लिखा था, शक्ति पत्थरों में नहीं, तुम्हारे अंदर थी। पत्थरों ने सिर्फ तुम्हें सही रास्ता दिखाया। शंकर मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि असली जादू मेहनत, समझदारी और अच्छे इरादों में होता है। अब शंकर एक सफल कुम्हार बन चुका था। वह गांव के गरीब लोगों की भी मदद करता। तो दोस्तों, जिम्मेदारी, सच्चाई और मेहनत इंसान को सफलता की राह पर ले जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोटिवेशनल और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नई कहानी के साथ।